लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सांवरे सलोने श्याम की सुंदरता पर देवगणों का भी उक्त प्रकार से मोहित हो जाने का मूल कारण था। श्याम सुंदर के अंग अंग से फूटती मोहिनी न कि केवल सुंदरता, इसी मोहिनी शक्ति से ही सागर मंथन के अवसर पर भगवान ने स्वयं ही मोहिनी रूप से असुरों को मोहपाश में उलझाकर देवताओं को अमृत प्राप्त करा दिया था। और इसी मोहिनी रूप पर कामारी शंकर भी डगमगा गए थे। भस्मासुर को भी यही मोहिनी रूप धारण कर सुरपुर पहुंचा दिया गया। यद्यपि श्याम सुंदर के नक्शिक की सुंदरता का भक्तों कवियों ने अनेक प्रकार से बखान किया है, किंतु सुंदरता के मध्य मोहन की मोहिनी ही प्रथम स्थान पाती है। राम विवाह के समय जीवनार के मध्य भी श्री राम के इसी मोहिनी रूप भरे दृष्टिपात से आहत मिथिला की नारियां, जो अब तक विनोद में अयोध्या नरेश के लिए जीवनार सुना रही थी, वो जीवनार ये थी। राजा जनक की बनाई जीवनार, रामो जमे हरे हरे रामो जमे हरे हरे रामो जय मने आए। राजा जनक के बनाई जीवनार, राम जमे हरे हरे राम जय मने आए। भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गारी। बाबा जी महाराज में यही मोहिनी कूट कूट कर भरी थी। प्रारंभ में तो उनकी चमत्कारी लीलाएं ही भक्तों को दृष्टिगोचर होती रहीं, परंतु बाद में तो वह प्राप्ति के साथ लगभग दंत विहीन बावले से अध नंगे अध गंजे थुल थुल बिडौल शरीर तथा श्यामल त्वचा वाले बाबा जी महाराज के अंग प्रत्यंग से यह मोहिनी, यह माधुरी, यह मनमोहरता मानो किसी स्रोत की भांति निरंतर फूटती रहती थी। केवल भक्ति भाव भरी माताओं एवं बहनों के लिए ही नहीं, वरन ऐसे ही भावुक पुरुष वर्ग के लिए भी परम आकर्षण का मूल बन गई। अस्तु भक्तों, विशेषकर मातृ वर्ग, जिसमें पाश्चात्य सभ्यता में रंगी भारतीय एवं विदेशी रमणियां भी शामिल थीं। बाबा जी के ऐसे माधुर्य, ऐसी मोहिनी पर गोपी भाव में न्यौछावर हो, उसमें डूब जाना स्वाभाविक था। अपने अपने भावों के अनुरूप ये माताएं बाबा जी महाराज में ही पुत्र, पिता, माता, बंधु, सखा, परम गुरु, परम इष्ट रूप के तथा प्रणय एवं प्रणव स्वरूप में दर्शन पाती रहती थीं और उसी के अनुरूप ही बाबा जी महाराज की पूजा अर्चना करती, उनसे आत्मतुष्टि प्राप्त करती रहती थीं। और प्रणतपाल बाबा जी महाराज भी ऐसे मातृ वर्ग के साथ उन्हीं के भावानुरूप उन्हें अपनी लीला माधुरी में सराबोर कर आत्म तृप्ति से परिपूर्ण करते रहते थे। कन्हैया जी की बंसी की तान में समाहित माधुरी और बाबा जी की धुन मिश्रित वाणी में, चाहे वह प्रताड़ना भरी ही क्यों न हो, उनके लिए कोई अंतर नहीं था। बाबा जी के मुखमंडल को निरंतर निर्मेश निहारते रहने में ही उन्हें गोपिकाओं के कृष्ण रूप दर्शन की अथवा अयोध्या वासियों के श्री राम के मुखारबिंद की रस माधुरी की भांति नैसर्गिक परमानंद की ही
सुखानुभूति प्राप्त होती रहती। ऐसे अवसरों पर बाबा जी महाराज तथा ऐसी निर्मल मना माइयों के बीच कोई संकोच अथवा किसी प्रकार के दुराव छिपाव का स्थान नहीं होता। यही क्षण महाराज की अनुभूति भी करा देते इन गोपिकाओं को। परंतु यह तो मातृवर्ग का बाबा जी के श्री चरणों में समर्पित होने का केवल अनपूरक कारण था, जिसकी अनुभूति मातृवर्ग को बाबा जी की उनके प्रति मूल रूप में विशेष कृपा भाव के अंतर्गत ही प्राप्त हुई। और यह कृपा भाव भी तो श्री कृष्ण और श्री राम की उद्धार लीलाओं का ही प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण की माधुरी लीलाओं में केवल देवकी, रोहिणी, यशोदा एवं रुक्मणी ही नहीं थी, उनमें राधा भी थी, कुंती भी थी और द्रौपदी भी थी। विभिन्न आचरणों, रंग रूप एवं वय वाली गोपिकाएं भी थीं और साथ में कुब्जा भी थीं, पूतना भी थीं और भौमासुर द्वारा बंदी 16,100 कुमारियां भी थीं। श्री राम भी केवल कौशल्या, सुमित्रा, अनुसुईया और सीता तक ही सीमित नहीं रहे। उनके द्वापर लीला क्षेत्र में अहिल्या भी आईं, तारा भी, मंदोदरी भी और सबरी भी, साथ में कैकई भी, पुनः लंका की जातुधानी भी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।